के खिलाफ सेना में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। जूनियर अधिकारियों से मुनीर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मुनीर पर सेना को व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदलने का आरोप लगा है। मुनीर से कहा गया है इस्तीफा दो वरना परिणाम भुगतने होंगे। अजय आपके पास मैं वापस आऊंगी। मुनीर को यहां पर चेतावनी दे दी गई है इस्तीफा देने की और कहा गया है कि इस्तीफा नहीं देंगे तो परिणाम भुगतने होंगे। परेशानियां जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, उसके बाद अब जो जूनियर अफसर हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि आसिफ मुनीर को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात खासतौर पे देखें तो वो काफी चिंताजनक हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के सेना के मारे जाने का सिलसिला जारी है, जिससे सेना का मोरल डाउन होता है और दुनिया भर में पाकिस्तानी सेना की कारकर्दगी पर जो है सवाल उठ रहे हैं। और खासतौर पे जूनियर अफसर ने कहा है कि वो अपने प्रतिशोध के लिए जो है वो सेना का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसके कारण इस तरह के हालात बने हुए हैं और इस तरह से सेना जो है वो लगातार नुकसान उठा रही है। तो इसी चीज को लेकर जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आसिफ मुनीर जो है वो इस वक्त काफी परेशानी में है। वहीं अगर बात की जाए तो आप ना सिर्फ यहाँ जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बने हैं, इससे पहले भी देखिए तो मुनीर के टाइम ही जो पाकिस्तान में कई फौजी अफसरों के घर में पीटीआई के समर्थक तक अंदर तक घुस गए थे, जहां पर घरों में तोड़फोड़ हो गई थी जनरल्स के घर में। तो ये भी सब वही तभी हुआ, यानी कि ना तो आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभाल पाए, ना आप इस वक्त जो जंग के हालात पाकिस्तान में अंदरूनी जंग जो चल रही है उन हालात में जो है वो कारगर साबित हो रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो जूनियर अफसर हैं वो काफी खफा हैं और उनका कहना है कि आसिफ मुनीर को स्टेप डाउन करना चाहिए। बिल्कुल, लगातार पाकिस्तान में हम देख रहे हैं अजय किस तरीके से अंदरूनी कलह बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले तो टीटीपी हमलावर था, फिर बीएलए हमलावर था, फिर अब पीओके भी तमाम मांगे यहां पर करने लगा और अब सेना भी यहां पर बगावत की सुर छेड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, सेना इसलिए बगावत के सुर छेड़ रही है कि क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो लोग मारे जा रहे हैं वो अपने आप में कड़ी एक परेशानी का सबब है, क्योंकि इसपे कई तो फौजी जो हैं वो नौकरियां छोड़ चुके हैं, इस्तीफे दे चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। और वजह यह है कि उनको कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। और फौज का इस्तेमाल जब आप अपने मुफाद के लिए करना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके बाद नतीजे यही होते हैं, क्योंकि बगावत हो जाती है। और बगावत की वजह है क्योंकि वो लोग फौज ज्वाइन करते हैं देश की सुरक्षा के लिए, मगर देश की सुरक्षा तो हो नहीं रही, उल्टा फौजी जो है वो मारे जा रहे हैं। फौजियों की अंदर ही अंदर बल्कि कलह ही बढ़ता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान इन दिनों विद्रोह का केंद्र बन गया है। बलूच आजादी की हुंकार भर रहे हैं। बलूचों की ताकतें लगातार मजबूत हो रही हैं। बीएलए जैसे चरमपंथी गुट सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं मेहरंग बलूच के नेतृत्व में बलूचों में विद्रोह की ज्वाला अब धधक उठी है, जिससे खबराई पाक सरकार ने मेहरंग बलूच को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेकर शहर शहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। टूटेगा पाकिस्तान, अलग होगा बलूचिस्तान। मेहरंग बलूच का एक्शन, शहबाज मुनीर को टेंशन। जलता पाकिस्तान, आजादी मांग रहा बलूचिस्तान। मेहरंग बलूच की बस एक ही मांग, आजादी दो शहबाज। सड़क पर बलूचिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का काम तमाम। पाकिस्तान की सरकार को बलूचिस्तान सूबे की शेरनी यानी कि मेहरंग बलूच पर एक्शन लेना भारी पड़ रहा है। गिरफ्तारी के विरोध में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मेहरंग के समर्थन में क्वेटा से लेकर कराची तक कोहराम मचा है। मेहरंग की पॉपुलैरिटी से परेशान शहबाज सरकार ने मेहरंग बलूच पर आतंकवादी होने का इल्जाम तक लगा दिया। बलूचिस्तान में पुलिस कार्रवाई और बीवाईसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के आह्वान पर ग्वादर और बाकी तटीय शहरों में हड़ताल जारी है। हड़ताल से व्यापार, बैंक, दुकानें और पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। ग्वादर से 270 किलोमीटर दूर ओरमारा शहर में व्यापारियों के संघ द्वारा डॉक्टर मेहरंग बलूच, बेबो बलूच और समीदीन बलूच समेत बीवाईसी की सभी महिला नेताओं की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमों के विरोध में पूर्ण हड़ताल जारी है।
आइए जानते हैं कि महरंग बलूच को क्यों गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान में 37 जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान में चक्का जाम है। ग्वादर, पंजगुर, तुर्बत, क्वेटा में प्रदर्शन, कलात, बोलन, चगाई में सड़कों पर प्रदर्शन, डेरा बुगती में हालात आउट ऑफ कंट्रोल। शहबाज ने कराची में किसी भी रैली पर रोक लगाई। पाक सरकार ने विरोध को दबाने का आदेश दिया। अब आइए जानते हैं कि कौन है महरंग बलूच, जिसकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान से लेकर यूएन तक कोहराम मचा हुआ है। बलूचिस्तान में बलूच आंदोलनों का बड़ा चेहरा, पेशे से डॉक्टर, मानवाधिकार कार्यकर्ता, गुमशुदगी पर आवाज उठा रही है महरंग बलूच। 2006 से अपहरण के खिलाफ लड़ रही है महरंग बलूच। बलूच एक जहती कमेटी के तहत छेड़ रखी है जंग। महरंग के पिता एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। 2009 में महरंग के पिता कर दिए गए थे गायब। 2 साल बाद शत विक्षत स्थिति में मिली थी लाश। 2017 में महरंग के भाई को किया गया था गायब। महरंग के भारी दबाव के बाद वापस लौटे थे भाई। सेना पर अपहरण, यातना और हत्या करने का लगातार आरोप लगा रही है महरंग बलूच। वही सामाजिक कार्यकर्ता सरदार अख्तर मेंगल ने एक्स पर एक उर्दू में पोस्ट लिखा, मैं अपनी बेटियों की गिरफ्तारी और माताओं और बहनों के अपमान के खिलाफ वाद से क्वेटा तक एक लंबे मार्च की घोषणा करता हूं। सभी बलूच भाइयों और बहनों, युवा और बुजुर्गों को इस मार्च में शामिल होने के लिए निमंत्रण देता हूं। ये सिर्फ हमारी बेटियों की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय गरिमा, सम्मान और हमारे अस्तित्व का सवाल है। जब तक हमारी माताएं, बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाती, हम चुप नहीं बैठेंगे। 2024 में महरंग ने पूरे बलूचिस्तान में यात्रा के जरिए लोगों को एकजुट किया। पाकिस्तानी सरकार का मानना है कि महरंग की यात्रा की वजह से ही बलूच लड़ाके एक्टिव मोड में आए। हालांकि महरंग और उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि अत्याचार के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना बुरी बात नहीं है।